सो हेलो गाइस, तो मैं हूं अमाने और आज हम देखने वाले जुजुत्सु काइसेन सीजन 3। यानी कि मैं इस वीडियो में जुजुत्सु काइसेन की मांगा कवर करने वाला हूं। और हाँ, मुझे पता है कि कुछ ही दिनों में जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एयर होना शुरू हो जाएगा, बट फिर भी यार मुझे जुजुत्सु काइसेन की मांगा कवर करनी थी। तो मैंने सोचा नया साल शुरू हो चुका है तो क्यों ना अभी कर लेते हैं। तो आई होप अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं संडे टू संडे जेजे की कवर करूंगा। एंड मैं दिल से चाहता हूँ कि इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आए क्योंकि मुझे वो कवर करनी है। और हाँ, अगर तुमने जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 और सीजन 2 नहीं देखा है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। सो इससे पहले तुम ये वीडियो देखो, पहले तुम्हें सीजन 1 और सीजन 2 देखना होगा। सो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ यूजी इतादोरी एग्जीक्यूशन आर्क, जो कि मांगा चैप्टर 138 से लेके 143 तक है। तो ये सब शुरू होता है शिबुया इंसिडेंट के बाद से, मतलब कि जब से गोजो सील्ड हुआ है तब से का इफेक्ट पड़ा है। तो सबसे पहले आते हैं हम जेनिन क्लैन पर, और यहाँ पर देखते हैं हम एक लड़के को जिसका नाम है नाओया। तो अगर तुम याद हो तो हमने सेकंड सीजन में एक बुढ़ो को देखा था जो एनिमेशन वाली टेक्निक यूज करता था, एंड वही बुढ़ो जेनिन क्लैन का लीडर था एंड वो सीजन 2 में मर गया था। तो ये जो नाओया है ये उसी का बेटा है। एंड अब हम देखने वाले जेनिन क्लैन का नया लीडर कौन बनता है। तो हमारे पास कैंडिडेट्स हैं, जिसमें पहला है ये बॉडी बिल्डर जिसका नाम है जिनीची, सेकंड है काली आंख वाला बुढ़ऊ जिसका नाम है ओगी, एंड थर्ड है नाओया। एंड जैसे ही नाओया इस कमरे में घुसता है ये तीनों ही फाइट करना शुरू कर देते हैं। तभी कमरे में एक बुढ़ऊ आता है जिसको देख के ये तीनों रुक जाते हैं। एंड यही बुढ़ऊ बताएगा कि अगला लीडर कौन बनेगा, मतलब बताएगा नहीं, नाओया के बाप की वसीयत पड़ेगा। एंड विदाउट एनी डाउट यहाँ पर नया लीडर नाओया ही बनेगा क्योंकि वो लीडर का बेटा है। एंड ये कंफर्म भी हो जाता है कि जेनिन का 27वां लीडर नाओया बनेगा। एंड इसी के साथ जेनिन फैमिली में और जुजुत्सु में जो भी कर्स टूल है उन सब पर अभी से नाओया का हक है। एंड ये सब सुन के नाओया एकदम खुश भाई कि भाई अब तो सब कुछ मेरा हो गया, अब तो मजे ही मजे। बट उसके बाद हमें चलता है कि नाओया के बाप ने एक अलग से विल छोड़ी है जिसमें उसने लिखा है जिस टाइम नाओया जेनिन का लीडर बन रहा है, अगर उस टाइम गोजो सातोरू मर चुका है या फिर वो लड़ने की हालत में नहीं है तो जेनिन का लीडर बनेगा मेगुमी फुशिगुरो। एंड ये सुन के मैं, नाओया और तुम तीनों ही शॉक में। एंड ये देखकर तुम समझ ही सकते हो गोजो क्या वेट कैरी करता है जुजुत्सु हाई के अंदर। जैसे कि जेनिन का लीडर कौन बनने वाला है ये भी गोजो को देखकर डिसाइड होगा, क्योंकि सबको पता है जब तक गोजो है तब तक कुछ बुरा नहीं होने वाला। एंड शिबुया इंसिडेंट इसका प्राइम एग्जांपल है, मतलब कि जैसे गोजो सील हुआ है उसके बाद कितनी सारे मौतें हुई है। एंड ये सब सुनकर नाओया पागल हो चुका है। तो नाओया उसके सर्वेंट से पूछता है कि ये मेगुमी कहाँ मिलेगा। तो वो सर्वेंट बोलती है कि मेगुमी के बारे में इतनी डिटेल्स नहीं है, बट इतना पता है कि वो अभी के टाइम पे यूजी इतादोरी को ढूंढ रहा है। एंड यूजी इतादोरी इस टाइम टोक्यो में है। जिसके बाद नाओया पूछता है कि ये यूजी कौन है, जिसके बाद वो सर्वेंट बताती है कि यूजी सुकुना का वेसल है। एंड अब नाओया बोलता है कि अब मैं दोनों को ही मार दूंगा, मतलब कि यार सभी यूजी को मारने के पीछे पड़े हैं। जैसे कि हमने सीजन 2 के एंडिंग में देखा था यूटा भी यूजी को मारने के लिए आ रहा है, एंड अब नाओया भी, मतलब कि इस टाइम यूजी एक पायरेट की तरह है जिस पर बाउंटी चढ़ी हुई है। एंड अब सीन शिफ्ट होता है यूजी के ऊपर, जो कि हद से ज्यादा डिप्रेस्ड है क्योंकि पहली चीज सुकुना ने शिबुया के अंदर इतना बड़ा कांड कर दिया, एंड सेकंड चीज वो गोजो को सील होने से भी नहीं बचा पाया। बट इस टाइम यूजी के साथ चोसो है जो कि यूजी को आकर बोलता है कि भाई तू मेरी बिल्कुल भी टेंशन मत ले, तू वापस जुजुत्सु चला जा। एंड यूजी यहाँ पर बोलता है कि मैं तेरी टेंशन ले भी नहीं रहा। यूजी यहाँ पर बोलता है कि सुकुना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है बिकॉज करंटली सुकुना 15 फिंगर सुकुना है। एंड साथ ही में यूजी ये भी समझ चुका है कि सुकुना कुछ तो प्लॉट कर रहा है मेगुमी के साथ। सो इसलिए यूजी ये डिसाइड करता है कि वो अब किसी के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि अगर वो किसी के साथ रहा एंड अगर सुकुना ने उसकी बॉडी टेक ओवर करी तो वो किसी को भी मार सकता है। एंड साथ ही में चोसो को भी बोलता है कि तू मेरे साथ क्यों दे रहा है, मैंने तेरे 2 भाइयों को मारा है सीजन 1 के अंदर, अगर तुम्हें याद हो तो। एंड चोसो यहाँ पर बोलता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि शिबुया के अंदर जितनी भी कर्सेस है कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा उन्हें एलिमिनेट करेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। एंड हमने जो सेकंड सीजन के लास्ट में जो सीन देखा था जहाँ पर यूजी एक ब्रिज पर आता है और क्लैप करता है, जिसके बाद पानी के अंदर से बहुत सारी कर्सेस निकलती है, वो सीन मंगा के अंदर अभी आता है। यहाँ पर यूजी ब्रिज पर आता है, क्लैप करता है और पानी के अंदर से बहुत सारी कर्सेस निकलती है, जिनको यूजी भगाते हुए एक टनल में लेकर आता है जहाँ पर चोसो पियर्सिंग बुलेट का यूज करता है एंड उन सबको एक लाइन में खत्म कर देता है, जिसमें से एक कर्स बच जाती है जिसे यूजी संभाल लेता है। एंड यूजी को लड़ते हुए देख के चोसो ये बोलता है कि जब चोसो यूजी से लड़ा था तब तो यूजी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट उसके बाद से यूजी की स्किल्स और ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। इनफैक्ट वो यूजी को एक डीमन गॉड बोलता है। चोसो यूजी की तारीफ करता है कि बहुत बढ़िया भाई। एंड यूजी उसे बोलता है कि तू मुझे भाई की बोल रहा है, जिसके बाद चोसो बोलता है कि मैं बोलूं क्यों ना, तेरे भी तो बाप के सर पे स्टिचेस होंगे ना। एंड इससे आगे इनकी कन्वर्सेशन बढ़े इससे पहले यहाँ पर नाओया आ जाता है। नाओया आके मेगुमी के बारे में पूछता है और उसे सामने से कोई जवाब नहीं मिलता। अब नाओया को मेगुमी को मारना ही है, बट उसे इतादोरी को मारना है। तो चोसो नाओया से पूछता है कि तू हमसे फाइट लेने क्यों आया है। एंड नाओया बताता है कि सिंस गोजो सील हो चुका है तो यूजी के ऊपर जो एग्जीक्यूशन वाली बात थी वो वापस से शुरू हो चुकी है। नाओया यहाँ पर क्लियर कर देता है कि उसे मेन काम तो मेगुमी के साथ है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूजी मरे या जिंदा रहे, बट नाओया मेगुमी को कुछ करे ये अपना यूजी होने नहीं देगा। तो यहाँ पर यूजी चोसो वर्सेस नाओया तो सेट है। अब बैटल स्टार्ट होती है और हम देखते हैं नाओया एकदम से इन दोनों
दोनों के बीच में आ जाता है। यहाँ पर नाओया वही अपनी बाप वाली टेक्निक यूज कर रहा है, वही एनिमेशन फ्रेम वाली। नाओया यहाँ पर दोनों पर अटैक करता है, पर इन दोनों को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट जैसे ये दोनों वापस अटैक करते हैं, नाओया गायब। इसी के साथ चोसो और यूजी समझ चुके हैं कि ये बंदा काफी ज्यादा तेज है। एंड नाओया बोलता है कि ये लोग काफी ज्यादा तेज है, तो मुझे और तेज होना होगा। इससे पहले नाओया फिर से अटैक करे, यूजी, चोसो, नाओया तीनों को एक प्रेजेंस फील होती है जो इन लोगों को फाड़ देती है। यूजी को इस प्रेजेंस से लगता है कि गोजो वापस आ चुका है। बट कौन आया है बैटल में? यूटा एंट्री मारता है, अपनी स्वॉर्ड निकालता है और बोलता है तुम में से यूजी कौन है। एंड इस टाइम पर चोसो समझ चुका है कि कोई और आया है उसके भाई को एग्जीक्यूट करने। अब यूटा इससे पहले अटैक करे, नाओया पहले ही बोल देता है कि भाई मैं इन दोनों के साथ नहीं हूँ, मैं खुद यहाँ पर यूजी को मारने के लिए आया हूँ। एंड यूजी यूटा की प्रेजेंस से समझ जाता है ये कौन है, क्योंकि यूटा के बारे में यूजी को काफी लोगों ने पहले भी बताया हुआ है। तो यूजी नोस कि उसके सामने जो बंदा है वो एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है। तो देखो इस टाइम यहाँ पर 4 लोग हैं, जहाँ पर यूटा बोलता है कि मैं यूजी को मारने को आया हूँ, नाओया बोलता है मैं यूजी को मारने को आया हूँ, चोसो बोलता है मैं यूजी को मरने नहीं दूंगा, और यूजी बोलता है मुझे जिंदा रहना है। तो इस पॉइंट पर नाओया और यूटा टीम अप करते हैं। नाओया संभालेगा चोसो को और यूटा संभालेगा यूजी को। बट इससे पहले बैटल शुरू हो, चोसो यूजी को एक बात क्लियर कर देता है। वो ये बात होती है कि इस बंदे से लड़ना मत, इस बंदे से सिर्फ भागना। चोसो यहाँ पर बोल रहा है कि मैं अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट करूंगा, बट चोसो ऑल्सो नो कि सामने जो बंदा खड़ा है वो एक जानवर है जो उसके छोटे भाई को खा सकता है। तो अब नाओया और चोसो की बैटल शुरू होती है और यूजी और यूटा की बैटल शुरू होती है। जैसे बैटल शुरू होती है यूजी भागता है और इंस्टेंटली उसके पीछे यूटा भी आ जाता है। अब इस पॉइंट पर ये दोनों ही शॉक है। यूजी इस बात को लेकर सरप्राइज है कि यूटा एक तलवार को लेकर इतना ज्यादा फास्ट कैसे भाग सकता है, एंड यूटा इस चीज को लेकर सरप्राइज है कि उसने खुद काफी फास्ट एक्सीलरेट किया, बट फिर भी वो यूजी को कैच नहीं कर पाया। दूसरी साइड नाओया चोसो को कूट रहा होता है। नाओया पर बोलता है कि चोसो के पास सिर्फ ब्लड पियर्सिंग का अटैक है, जो कि काफी नहीं होने वाला नाओया को हराने के लिए। एंड नाओया भी लाइक कि अगर तुमने मेरे छोटे भाई को हाथ भी लगाया ना तो मैं तुम्हारी गांड मार लूंगा। अब आते हैं हम यूजी और यूटा के ऊपर, जो कि इस टाइम पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, बिकॉज यूजी हर एक अटैक डॉज करे जा रहा है यूटा का, एंड यूटा इससे काफी इंप्रेस है। यूटा यहाँ पर यही बोलता है कि यूजी की जो मूवमेंट्स है वो इस टाइम बिल्कुल माँ की जैसी लग रही है। देखो इस टाइम यूजी की मेन प्रायोरिटी यही है कि वो यूटा से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट अवॉइड करे। तो यूजी भागता नहीं है, वो एक कार उठाकर यूटा पे दे मारता है एंड फिर भागता है। एंड यूटा यहाँ पर यूजी की प्यारी सी कार उसे वापस फेंक कर मारता है। एंड यहाँ पर इन दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत होती है एंड यूजी यहाँ पर यूटा को एनालाइज करता है। यूजी यूटा को देखकर यही सोचता है कि इसके अंदर कर्स एनर्जी तो नेक्स्ट लेवल है, मतलब कि बहुत ज्यादा। यूटा आगे अपनी कर्स एनर्जी रिवील भी कर देता है। यूटा यहाँ पर यही बोलता है कि हाँ तू सही सोच रहा है, मेरे अंदर जो कर्स एनर्जी वो इवन गोजो सेंसे से भी ज्यादा है, बट गोजो सेंसे के पास 6 आइज है, जिसके थ्रू जब भी वो कोई अटैक यूज करते हैं तो उनकी जो कर्स एनर्जी का आउटपुट आता है वो बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज होता है। मतलब कि एक फाइट के अंदर गोजो के पास ज्यादा कर्स एनर्जी होंगी एज कम्पेयर टू यूटा। है तो यूटा के पास ज्यादा, बट बिकॉज ऑफ 6 आइज गोजो अपने कर्स एनर्जी को नेक्स्ट लेवल पर यूज करता है, यानी कि उसकी 6 आइज काफी ऑप्टिमाइज कर देती है कर्स एनर्जी को। आगे यूटा यही बोलता है कि बातें बहुत हो गई, अब तेरी गर्दन काटने का टाइम आ गया है। यूटा यूजी के ऊपर कुछ अटैक्स करता है जो कि यूजी डॉज नहीं कर पाता, एंड इसका रीजन ये है कि यूटा एक एलिट सॉर्सरर है। तो देखो जो भी और सॉर्सरर होता है वो जब भी पंच मार रहा होता है तो उसकी बॉडी के कंपेयर में उसके हाथ के पास ज्यादा कर्स एनर्जी आ जाती है, जिससे कि सामने वाला प्रेडिक्ट कर सकता है कि ये बंदा भी राइट हैंड से पंच मारने वाला है। बट जो एक एलिट सॉर्सरर होता है वो क्या करता है, वो अपनी पूरी बॉडी के ऊपर एक इक्वल अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी चढ़ा कर रखता है, जिससे कि अपोनेंट कर्स एनर्जी को देख कर भी ये जज ना कर पाए कि बंदा क्या अटैक करने वाला है। एंड इस टाइम यूटा यही कर रहा है, एंड इसी वजह से यूजी को काफी दिक्कत हो रही है फाइट करने में। इनफैक्ट यूटा यहाँ पर इतना स्किल्ड है, उसने अपने ब्लेड तक में कांस्टेंट अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी चढ़ा रखी है। यूजी यहाँ पर यही सोच रहा होता है कि अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो मैं जल्दी मारा जा सकता हूँ। बट तभी यूजी को नानामी का एक डायलॉग याद आता है, यू गॉट इट फ्रॉम हियर। एंड यूजी यहाँ पर बोलता है नहीं मैं अभी नहीं मरने वाला। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है और यहाँ पर यूटा की स्वॉर्ड यूजी को काफी ज्यादा दिक्कतें दे रही है। इनफैक्ट एक पॉइंट पर आकर यूटा एक हल्का सा कट भी मार देता है यूजी के गाल पर। एंड उस टाइम यूजी कुछ एनालाइज करता है, वो ये सोचता है कि वो अपने पास्ट में काफी ऐसे अपोनेंट से लड़ा है जो एक ब्लेड कैरी करते हैं, बट उसके सामने जो बंदा है ना इस टाइम वो एक ऐसे लेवल पर ब्लेड चला रहा है कि अगर उसे ब्लेड लगा तो यूजी सीधा मारा जाएगा। तो यूजी की अब पहली प्रायोरिटी है कि यूटा के ब्लेड का कुछ किया जाए। इनकी फाइट कुछ और चलती है, यूजी इधर उधर भागता है एंड फाइनली उसे ब्लेड टाइप कुछ मिल जाता है। यूजी उस ब्लेड के ऊपर कर्स एनर्जी चढ़ाता है एंड समहाउ वो यूटा के ब्लेड को टक्कर दे पा रहा होता है। एंड सारी दिक्कत ये है कि सामने एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर खड़ा है। चाहे यूजी एक छोटे से ब्लेड को लेकर यूटा काउंटर कर रहा है, बट यूटा इतना स्ट्रॉन्ग है कि यूजी उस ब्लेड के थ्रू भी यूटा को होल्ड नहीं कर पा रहा। अब एक पॉइंट पर यूटा अटैक करता है एंड यूजी अपने ब्लेड से उसकी कटाना को रोक लेता है। एंड यूटा यहाँ पर बोलता है ओए तू मेरे ब्लेड पर कुछ ज्यादा ही फोकस नहीं कर रहा है। मतलब कि यूटा समझ चुका है कि यूजी का मेजर फोकस यूटा के ब्लेड पर है। एंड यूटा इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है एंड यूजी को एक किक मारता है। इसके बाद यूटा एक काफी पावरफुल स्लैश मारता है, जिससे यूजी का ब्लेड भी टूट जाता है और उसकी चेस्ट भी कट जाती है। डीपली नहीं कटी बट उसका खून आ जाता है। एंड यूजी इसी बात का फायदा उठाता है, वो यूटा के ब्लेड पर पैर रखता है और यूटा को एक मुक्का दे मारता है, जिससे यूटा की कटाना टूट जाती है। और इस चीज से यूटा दुखी भी होता है और सरप्राइज भी होता है। दुखी इसलिए होता है क्योंकि कटाना
अचानक टूट गई और सरप्राइज इस वजह से होता है कि यूजी इतनी इंजरीज के साथ भी लड़ पा रहा है। एंड में वो यही बोलता है ऑफ कोर्स ये गोजो का स्टूडेंट है, बट इससे पहले यूजी अटैक करने आए यूजी रुक जाता है, मतलब रुकता नहीं, हिल ही नहीं पाता। वो इसलिए बिकॉज यूजी के पीछे रीका आ चुकी है एंड यूजी को समझ नहीं आ रहा कि उसके पीछे कोई कर्स स्पिरिट है या कोई शिकिगामी। एंड इससे पहले यूजी कुछ ज्यादा सोचे, यूटा अपना कटा हुआ ब्लेड उसके चेस्ट में घुसा देता है और बोलता है सॉरी इतादोरी। एंड विद दिस यूजी डाइज, हाँ डाइज। एंड इस सीन में पहले सुकुना शॉक में होता है बट बाद में वो हंसता है, पता नहीं क्यों। अब सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं नाओया और चोसो पे, जिसके अंदर नाओया चोसो को इतना कूटता है कि उसके आसपास पूरा खून ही खून हो जाता है। एक पॉइंट पे नाओया को लगता है कि इसने बहुत खून बहा दिया, अब तो गया ये। बट सरप्राइज तो नाओया हो जाता है जब चोसो सारे ब्लड को यूज करके नाओया को ही कूट देता है। एंड इतना गंदा कूटता है कि वो एक टाइम पर आकर उसे मारने वाला होता है। एंड यहाँ पर एंट्री लेता है यूटा जो कि यूजी के डेड बॉडी के साथ है। एंड बस एक अटैक और चोसो बेहोश। एंड नाओया इस टाइम ग्राउंड पर होता है एंड यूटा उसे बोलता है कि मैं तुझे हील कर रहा हूँ और जाके अपने सीनियर्स को बोल दे कि यूजी इतादोरी मर चुका है। चैप्टर 143। नाउ इसमें हमें यूजी के माँ और बाप के बारे में पता लगता है। तो देखो यूजी के बाप ने करी हुई 2 शादी, नहीं वो प्ले बॉय नहीं है, उसे पहली वाली से बच्चा नहीं हो रहा था। तुम्हें याद होगा शुरू में चोसो यूजी से बोल रहा था कि तेरे बाप के सर पे भी स्टिचेस होगी ना, बट यूजी के बाप के सर पे नहीं, यूजी के माँ के सर पे स्टिचेस थे। और जो लोग नहीं समझे हैं, जो ब्रेन इस टाइम गेटो की बॉडी में है, केंजाकू, वो एक पॉइंट पे चोसो के बाप की बॉडी में था और एक पॉइंट पे यूजी की माँ की बॉडी में था। तो हाँ, केंजाकू यूजी का माँ है। ये फ्लैशबैक खत्म होता है, यूजी एकदम से उठता है और साइड में देखता है आ गया और यूटा बैठा हुआ है। ना एक सेकंड, तुम लोग बोलोगे कि अमाने तूने तो कहा था कि यूजी मर चुका है। ये बात मैं नहीं, ये बात यूटा एक्सप्लेन करेगा आगे। जैसे ही यूजी उठता है, यूटा हंसते हुए कहता है आहा व्हाट अ रिलीफ, टूट गया। यूजी इज कंफ्यूज जस्ट लाइक यू एंड मी कि साले तू तो अभी मुझे मारने के पीछे पड़ा था और अभी तो हंस रहा है कि मैं जिंदा हूँ। यूटा बताता है कि पूरा सीन क्या है। एक्चुअली में गोजो सेंसे ने पहले ही बोला हुआ था यूटा को कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो यूजी की सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। गोजो को पहले से ही पता था कि अगर उसे कुछ होता है तो जो ऊपर बैठे हुए हायर अप्स है वो यूजी का एग्जीक्यूशन अनाउंस कर देंगे फिर से। और फिर यूजी बोलता है अगर ऐसा है तो तुझे मुझे बचाना चाहिए था, तूने मुझे मारा क्यों? फिर यूटा बताता है कि मैंने हायर अप्स के साथ एक बाइंडिंग वाव सेट किया था जो कि था यूटा को यूजी को मारना होगा, जो यूटा ने किया भी। एंड एज यू नो यूटा एक्सटर्नली भी हील कर सकता है किसी को भी, तो यूटा यही करता है। एक्चुअली में उसने यूजी की हार्ट बीट को स्टॉप किया था, तो काइंड ऑफ एक पॉइंट पे यूजी मर चुका था, बट बाद में वो यूजी को वापस से हील कर देता है तो यूजी वापस से जिंदा हो गया। नाउ इस टाइम यूजी बोलता है कि तू मेरे लिए ये सब क्यों कर रहा है? मैंने शिबुया के अंदर कितने सारे लोगों को मारा, कितना सारा डिस्ट्रक्शन किया, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। एंड यूटा बोलता है सुन, सब कुछ अपने ऊपर मत ले, यू आर नॉट द वन टू बी ब्लेम। यूटा यहाँ पर यही बोलता है कि मैंने भी एक टाइम पर सब कुछ अपने ऊपर लिया था बट वो गलत था। यूटा यहाँ पर यही बोलता है कि वहाँ पर जो सब कुछ वो तेरी गलती नहीं थी। एंड इन दोनों की बातचीत के अंदर फाइनली एंट्री मारता है हमारा मेगुमी। एंड मेगुमी को देख के यूजी तो ऑलमोस्ट रो देता है कि भाई तू सेफ है। मेगुमी भी काफी आराम से बात करता है यूजी से, जिससे यूजी फिर से पीस ऑफ हो जाता है कि मैंने इतना सब कुछ किया शिबुया के अंदर, तुम लोग मुझसे इतने आराम से कैसे बात कर रहे हो, ये सब मेरी गलती है। एंड मेगुमी ऑल्सो कि ये सब तेरी गलती नहीं है। एंड इसके बाद मेगुमी बोलता है कि मुझे तेरी हेल्प चाहिए। मेगुमी यही बताता है कि कलिंग गेम स्टार्ट होने वाला है एंड इस गेम के अंदर मेरी बहन भी इन्वॉल्व है। अब जिन लोगों ने सीजन 2 का लास्ट एपिसोड देखा होगा उन्हें याद होगा मेगुमी की बहन के सर पे भी एक मार्क आ चुका था एंड मेगुमी की बहन भी उड़ गई थी। मतलब कि जैसे यूजी के अंदर सुकुना है वैसे ही मेगुमी की बहन के अंदर एक एंशिएंट सॉर्सरर आ गई है। कौन है मैं अभी नहीं बताने वाला, बट हाँ मेगुमी चाहता है उसकी बहन इन सब चीजों में इन्वॉल्व ना हो, तो इसीलिए मेगुमी यूजी से हेल्प मांग रहा है कि उसकी बहन को इन सब चीजों से निकालने में उसकी वो मदद करे। एंड इसी चैप्टर के लास्ट पेज पे हमें कलिंग गेम के 8 रूल बताए जाते हैं, यानी कि सॉर्ट ऑफ कलिंग गेम हैज स्टार्टेड। तो देखो शुरू में तो कलिंग गेम में सिर्फ 8 ही रूल हैं, बट आगे जाके कुछ और रूल्स ऐड हो गए। तो ये सारे रूल्स, कलिंग गेम क्यों हो रहा है, इसका पर्पस और कौन कौन से एंशिएंट सॉर्सरर वापस आएंगे, वो सब हम कवर करेंगे इसके पार्ट 2 में। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक करो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो और इसके और भी पार्ट्स देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ तुम्हें ऐसे किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।